जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की वो बेटी जिसकी मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें सजा तो मिल गई लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। वो वीआईपी कौन था? अब इस रहस्य पर से पर्दा उठने की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि सीबीआई ने वीआईपी केस में लिया पहला बड़ा एक्शन। दिल्ली में मुकदमा दर्ज और आज सीबीआई की टीम उत्तराखंड में अब दस्तक दे चुकी है। डिजिटल सबूत, वायरल ऑडियो कॉल डिटेल्स, बैंकिंग रिकॉर्ड, क्या बेनकाब होगा वो नाम जिसे अब तक सियासत ने ढक रखा था? बल आज सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, अंकिता को पूरा सच मिलेगा या फिर नहीं, ये बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। वो ये कि सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच शाखा 2 ने दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सोमवार को टीम जांच के लिए देहरादून और ऋषिकेश पहुंच चुकी है, ताकि मामले में सबूत इकट्ठा किए जा सके और विस्तृत पूछताछ भी हो सके। दोस्तों, यहां बता दूं कि उत्तराखंड के इस चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन मामला अभी भी सुर्खियों में है। वजह वो वीआईपी था, जिसको लेकर हमने देखा पूरे उत्तराखंड में उबाल, जिसको लेकर सियासत भी हमने खूब देखी, लेकिन वीआईपी के नाम का राज आज भी बरकरार है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर इस पूरे मामले में नया मोड़ लाया और हड़कंप मचाया। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अपनी और सुरेश राठौर की मोबाइल पर हुई बातचीत का कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने क्या रखी। अंकिता भंडारी हत्याकांड 4 साल बाद एक बार फिर से सुलगने लगा और उस वीआईपी और हत्याकांड में अधूरे इंसाफ की आग फिर से सुलगने लगी, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र भी किया गया उस ऑडियो में। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर ही प्रदेश में उबाल था। प्रदेश की जनता, महिलाएं, सामाजिक संगठन, सियासत से जुड़े हुए लोग सब एक बार फिर से अंकिता को पूर्ण न्याय की मांग करने लगे। दोस्तों, एक तरफ इस पूरे मामले पर जहां हो हल्ला हुआ, वहीं दूसरी तरफ दबाव में आकर कहा गया सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति का फैसला लिया और अब यह अपडेट कि सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। पहला मुकदमा अभी दिल्ली में दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई के लिए टीम उत्तराखंड पहुंची है। इधर महिला मंच और प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए लोग एक बड़े आंदोलन और बड़ी महापंचायत का ऐलान कर चुके हैं आगामी 8 फरवरी को। लेकिन इन सब के बीच, इस घमासान के बीच सीबीआई की एंट्री और वीआईपी के नाम पर मुकदमा क्या कहता है। वीआईपी के नाम पर राजनीति पहले भी हुई, आज भी जारी है। कांग्रेस ने वीआईपी कंट्रोवर्सी को मुद्दा बनाया और प्रदेश में प्रदर्शन खूब हुआ। दोस्तों, वहीं इस मामले में कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था, आज भी वो प्रदर्शन पर हैं, आज भी वो सवाल कर रहे हैं, आज भी वो महापंचायत की रणनीति प्रदेश में बना रहे हैं। इसके बाद से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 9 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी। सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अब कथित वीआईपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और गहराई से जांच शुरू की है। बताया यह जा रहा है कि सीबीआई की जांच में अब डिजिटल साक्ष्य के साथ ही तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो और जो ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस वनिता रिजॉर्ट में सबूतों को मिटाने का काम हुआ, सीबीआई क्या उस रिजॉर्ट तक पहुंचेगी? ये भी खंगालेगी कि वहां पर कौन से सबूत किसने मिटाए, क्यों मिटाए, रात के अंधेरे में एकाएक बुलडोजर क्यों चल गया, गवाह कौन है, कौन इस पूरे मामले पर नई तरीके से नई चीजें पेश कर सकते हैं। दस्तावेजों और सबूतों को खंगाला जा रहा है, उनकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड की घटना के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की बात को स्वीकारा, लेकिन उससे पहले सरकार ने एसआईटी बनाई थी। एसआईटी जांच इस पूरे मामले की कर रही है। वनिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता, कर्मचारी सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया गया था तब जब इससे पहले एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन मौजूदा एसआईटी क्या जांच कर रही है, इसकी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है।
कि इस पूरे मामले में एसआईटी ने अब तक क्या कुछ किया है। हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को पिछली वाली एसआईटी ने, जिस एसआईटी को लेकर आज भी सवाल है, जिसने वीआईपी वाले प्रकरण को छुआ ही नहीं, वीआईपी वाले एंगल पर कोई जांच ही नहीं की गई, उसको लेकर सवाल है। उसमें 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। प्रदेश में प्रदर्शन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मर्तबा जब वीआईपी का जिक्र हुआ तो अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति की। मामला तो किसी से छिपा नहीं है, मामला तो सबके संज्ञान में है। दोस्तों, जब पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर काम करती थी, 19 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट पर वह किसी बात को लेकर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के बीच विवाद हुआ था। दोस्तों, यह विवाद इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और घटना को अंजाम देने के बाद अंकिता भंडारी की बॉडी को चिल्ला नहर में फेंक दिया। घटना में पुलिस जांच हुई तो अंकिता भंडारी का शव इसी नहर से बरामद किया गया। मामले को लेकर उत्तराखंड में जमकर विरोध प्रदर्शन तब भी हुआ था और 4 साल बाद भी हुआ। दोस्तों, मामले में प्रदेश सरकार ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी सरकार ने तत्काल किया था। अंकिता को इंसाफ मिला, लेकिन क्या वो पूरा मिला, ये सवाल 4 साल बाद सबके सामने आया। तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन वीआईपी का चेहरा बेनकाब नहीं हो पाया। वीआईपी का चेहरा उस धुंध में वहीं छिपा दिया गया जब वीआईपी वाले एंगल को एसआईटी ने छुआ ही नहीं। अब सीबीआई मैदान में है दगड़ियों। डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो और दस्तावेजों की परतें फिर से खुलेंगी और अंकिता भंडारी केस की फाइल को भी सीबीआई एक बार फिर से खंगालने का काम करेगी। दोस्तों, सवाल यह कि इस पूरे मामले से क्या वो पर्दा उठ पाएगा जिसे पिछली बार छिपा दिया गया, फिर अंकिता का वीआईपी वाला सवाल एक बार फिर से फाइलों में दब जाएगा, क्योंकि इस बार उम्मीदें जगी हैं। इस बार प्रदेश की जनता और प्रदेश की महिलाओं ने यह मांग की है कि अंकिता को पूर्ण न्याय मिले, वीआईपी का चेहरा बेनकाब हो। देश और प्रदेश की निगाहें अब सीबीआई पर जा टिकी हैं दोस्तों, क्योंकि अंकिता को इंसाफ तभी पूरा मिल पाएगा या होगा जब हर नाम बेनकाब होगा, फिर वो आम हो या फिर खास वीआईपी भी क्यों ना हो। इस खबर को लेकर, इस अपडेट को लेकर, इस कार्रवाई और पड़ताल को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर भी कीजिएगा। जय उत्तराखंड।